कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट है। एक साथ फिर से जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के हम सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएंगे। तीसरी बात है, अजय सिंह जी, अरुण यादव, जीतू पटवारी, XYZ कोई भी, हम सब कमलनाथ जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं। इसमें यहां से कोई नकारात्मक आवाज तो है नहीं कहीं से कहीं तक, तो प्रश्न नहीं उठता। आदरणीय सभी परिवार के साथीगण, बहुत दिनों बाद लॉकडाउन के पूरी प्रोसेस के बाद आप लोग हम लोग फिर से एक साथ बैठे हैं, फिजिकली बैठे हैं। अभी वर्चुअल बातें होती थी, पर भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, जो कोरोना की इस महामारी में जिस तरीके की भयावहता देखी हमने पिछले 2 महीने के अंदर, उसमें मानवता शर्मसार भी हुई, उसमें तंत्र कितना निसहाय होता है, असहाय होता है, वो भी देखा, और उसमें हमने मानवता के कई अच्छे आयाम भी देखे। अखबार और मीडिया का जो रोल है उसमें कितनी पवित्रता थी, उस भाव को भी देखा, और भारतीय जनता पार्टी के उस कुप्रबंध को भी देखा, जो कुप्रबंध उन्होंने सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश की मूतों के मायाजाल में अपने आप को सहयोगी बना के किया। साथियों, 17 साल के एक मुख्यमंत्री, 17 साल के मुख्यमंत्री जो अलग अलग समय पे अलग अलग उन्होंने नारे दिए। उन्होंने सबसे पहले समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की बात की, फिर उन्होंने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की बात की, फिर उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात की, फिर उन्होंने किसानों की आय दुगनी होगी ऐसा मध्य प्रदेश, वैसा मध्य प्रदेश बनाने की बात की। नए नए नारे गढ़े 17 साल तक, पर पता चला कल कि शिवराज सिंह जी ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद अपना वक्तव्य जारी किया। उसमें उन्होंने कर्जदार मध्य प्रदेश मैंने बनाया है, इसके प्रमाण दे। अभी तक हमें अर्थव्यवस्था के माध्यम से 2,66,600 करोड़ रुपए के लगभग कर्ज मध्य प्रदेश के माथे पे, आप पे, हम पे, और मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक, एक एक परिवार का वो साथी जो बुजुर्ग होकर अभी ईश्वर के पास चला गया इस कोरोना काल में, या जिसका जन्म हुआ, सब पर लगभग 30,000 से ऊपर का कर्ज मध्य प्रदेश को दिया। कल शिवराज सिंह जी प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा मैं GDP का 5.5% कर्ज हमें मिल सके, इसकी अनुमति लेने आया हूं। शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश को आपने 17 साल में कितना छला है, उसका अंतरात्मा से प्रमाण ईश्वर आपसे दिलवा रहा है। मध्य प्रदेश के हालात आपने क्या कर दिया, अर्थव्यवस्था कितनी चकनाचूर कर दी, आप कितनी निर्दयता से इस मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खेले, इसका ईश्वर ने आपके मुंह से वर्णन करवा दिया। शिवराज सिंह जी, जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का नाश किया, और क्यों किया, नरोत्तम मिश्रा जी ने पिछले कुछ समय कैबिनेट की मीटिंग में बताया कि पाइपों का बजट से ज्यादा, बजट में नहीं उससे ज्यादा आप डिलीवर कर रहे हो, देने की अनुमति ले रहे हो, और पाइप घोटाले में पाइप के केस में कितना घोटाला होता है ये जग जाहिर है। इसका मतलब एक वरिष्ठ मंत्री ने शिवराज सिंह जी को कहा कि जो आप कर्ज लेते हो उसका घोटाला करते हो। ये अखबारों के माध्यम से हमें पता चला। मैं मानता हूं ऐसी पूरी परिस्थिति में और बल मिला तब जब एक IAS ये कहता है कि एक कलेक्टर मुझसे भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे वहां से हटा दिया क्योंकि ऊपर पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। ये बल देता है शिवराज सिंह जी के कार्यों को, इस सरकार के असली चेहरे को। जहांगीर जी ने जिस तरीके के वर्णन दिए हैं, जो मध्य प्रदेश के तंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, व्यवस्थापन के लिए बहुत गंभीर विषय है। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी के पूरे कृत्य, उनके पाप बोलने लगे हैं। 17 साल के पाप बोलने लगे हैं। लोकतंत्र में पीछे के रास्ते से आपने इस बार सत्ता हथियाई, और सत्ता हथियाई इसलिए कि आप मध्य प्रदेश को और कर्जदार बना सको। मैं मानता हूं ये मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ एक धोखा है। साथियों, हम अखबारों के माध्यम से
पता चलता है कि शिवराज सिंह जी ने कहा मैं मिला प्रधानमंत्री से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को लेकर। कभी वैक्सीनेशन का उत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाएंगे हम वैक्सीन का, ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य थे। शिवराज सिंह जी ने 1000 बार बोला। फिर उन्होंने 1 जुलाई से 3 जुलाई तक हम अभियान चलाएंगे, फिर नई तारीख, फिर अब 21 तारीख, रोज नया अभियान। असल में अखबारों की खबरें आती है जो जमीनी स्तर पर पता चलता है कि लगभग 25% लोगों को पहला डोज लगा, पहला डोज, और 3-3.5% लोगों को दूसरा डोज लगा। अभी तक की पूरे क्रियाकलाप और भाषण और फोटो और विजुअल का सार शिवराज सिंह जी का वैक्सीनेशन में ये है। अब 21 तारीख से फिर अभियान चलेगा। ये नहीं बता पाए कि वैक्सीन की व्यवस्था कितनी है हमारे पास। आज इंदौर में मेरी विधानसभा में 3 बड़े सेंटर थे, तीनों बंद है क्योंकि वैक्सीन नहीं। यह हालात है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के गांव में वैक्सीन क्या होती है, कैसे जाएगी, ये पता ही नहीं। तो शिवराज सिंह जी का झूठ, पाखंड, लोगों को भ्रमित करना, मध्य प्रदेश के परिवारजनों को भ्रमित करने का अभियान, वैक्सीन अभियान तो नहीं पर भ्रमित करने का अभियान जारी है, यह भी उन्होंने स्वीकार किया। साथियों, बहुत बड़ी समस्या इस प्रदेश की कि जो किसानों का खून पसीने का उगाया हुआ अनाज किस तरीके से बर्बाद होता है, यह भी एक प्रश्न इस मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। कमलनाथ जी ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई, तो शिवराज जी ने कहा ये राष्ट्रद्रोही है, मुकदमा लगाएंगे इनके। कोरोना में कमलनाथ जी ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई, तो शिवराज जी ने उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगवाया उनको। एक अखबार ने कहा कि 2.25 लाख लोग इस कोरोना के काल में चले गए। शिवराज सिंह जी, आप मुख्यमंत्री हो तो या तो कमलनाथ जी पे मुकदमा हटना चाहिए या उस अखबार की खबर को संज्ञान में लेके अपने चेहरे को, असली चेहरे को आपको जनता के बीच में लाना चाहिए। जब 2.25 लाख के लगभग परिवारों की मौत एक अखबार की फ्रंट पेज की खबर बनी, उसने पुष्टि की कमलनाथ जी के भाव को कि क्या भयावता है मध्य प्रदेश में मौतों की। और कमलनाथ जी ने मौतें इसलिए नहीं बताई कि मौतों पे राजनीति करनी, कांग्रेस पार्टी इसलिए मौतों की बात नहीं करती। तो आप ही ने कहा कि 1 लाख कोरोना से मृत्यु होने वालों को सरकार देगी, तो सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए उन परिवारजनों को जो आपके कुकर्मों के कारण मौत के गाल में चले गए, जो भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के कारण मौत के गाल में चले गए, जो मोदी जी की अहंकारी नीति और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का बेपरवाह, लापरवाही से काम किया और ये कोरोना देश में आया, उसकी लापरवाही से जो मौतें हुई उनको लाभ सरकार की नीतियों का क्यों नहीं मिलना चाहिए। और ये विपक्ष नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। तो शिवराज सिंह जी, मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि असली मौतों के आंकड़े मध्य प्रदेश के सामने लाओ, योजनाओं का सरकार की उनको लाभ मिले। जिन परिवारों को कोरोना काल में अपने जमीन बेचनी पड़ी, अपना घर बेचना पड़ा, अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी या अपने मौत को गले लगाना पड़ा, उन परिवारों को भी 2-2 लाख रुपए कम से कम ये सरकार दे, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। ये सरकार एक तरफ प्रधानमंत्री से शिवराज सिंह जी मिले और उन्होंने कहा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जारी योजना का लाभ परिवारजनों को कैसे मिले, इसके लिए मैं आया हूं। 5.5 करोड़ लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न मिलेगा, मतलब 7.5 करोड़ में से 5.5 करोड़ गरीब हैं। शिवराज सिंह जी, आपका असली चेहरा है ये। आपने उसमें किया क्या? आपने किया जो गेहूं था पीडीएस का, उसके नाम से बनाए कि अपने परिवार के, अपने अच्छे लोगों को, जिनको आपके चहेतों को वो गेहूं खरीदो आप। 400 रुपया सस्ता गेहूं, जो पुराना गेहूं 400 रुपया सस्ता, फिर एक घोटाला। ये शिवराज सिंह जी की करनी और कथनी में अंतर है। पीडीएस के गेहूं का वाहवाही लेने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने गए और वही पीडीएस के गेहूं को, पुराने गेहूं को बेचने में घोटाला।
ये शिवराज सरकार का असली चेहरा है। आप इतना ही नहीं, आज फोटो विजुअल और मीडिया में वीडियो चलते हैं कि भिंड में पानी से भिगोया हुआ गेहूं, भिंड में पानी से वजन बढ़ाने के लिए गेहूं पर मोटर चला दी। यह असली चेहरा है आपकी सरकार का और शिवराज सिंह जी आपका। यही नहीं हुआ, आपने हाई कोर्ट ने कहा कि 550 करोड़ रुपए का धान और गेहूं जो बारिश में भीग रहा है, इसकी देखरेख के लिए जल्दी कोई न कोई कदम उठाओ। मतलब हाईकोर्ट आपको कहता है कि आपका धर्म निभाओ, आप इतने लापरवाह हो, बेपरवाह हो। ऐसी नपुंसक सरकार, ऐसी सरकार चला रहे हो आप कि जिसमें कोर्ट को कहना पड़ता है कि ये कोर्ट बरसात में पानी में अनाज सड़ रहा, खून पसीने की कमाई किसान की सड़ रही है, इसके लिए प्रबंध करो। यह है शिवराज सिंह जी आपकी सरकार का असली चेहरा। साथियों, कुल मिलाकर बात इतनी है कि भ्रष्टाचार की लूट और पूरी है छूट इस सरकार का असली नारा है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई है, आज महंगाई, पेट्रोल और डीजल हो गया 100 के पार, पेट्रोल हो गया 105 के पार, और शिवराज सिंह जी की साइकिल हो गई पंचर। शर्म नहीं आती है शिवराज सिंह जी को? किचन का तेल 200 पार, गैस की टंकी 850 पार। पड़ोसी राज्यों में 20 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए सस्ता डीजल पेट्रोल है। शिवराज सिंह जी, कुछ तो करो इस जनता के लिए जो पीछे के रास्ते से कुर्सी हथियाई आपने, उसके लिए कुछ तो करो। यह कांग्रेस पार्टी मांग करती है। साथियों, अनुरोध इतना है कि जग जाहिर है, मध्य प्रदेश के जन जन को पता है, इस पर मोहर लगाई नरोत्तम मिश्रा ने कि शिवराज सिंह जी की सरकार लूट की सरकार है, घोटाले करती है, करप्शन लेती है, कमीशन लेती है। और ये सब हमारे पास आपके जरिए आया, आप ही ने छापा, आप ही ने बताया, उसी से पता चला कि कैबिनेट में एक वरिष्ठ मंत्री शिवराज सिंह जी सरकार को कहता है कि ये आपकी भ्रष्टाचारी सरकार, और उसको और सील लगाता है जहांगीर का कांड। वो कहता है ऊपर पैसे पहुंचाने, भ्रष्टाचार कलेक्टर नहीं कर पा रहा, इसलिए मेरी 8 बार 4 साल में नियुक्तियां कर दी। 4 साल में 8 बार ये सील लगाता है। हम मांग करते हैं वैक्सीनेशन का प्रोग्राम फास्ट हो, केवल बयान न हो, क्योंकि पिछला इतिहास शिवराज सिंह जी का बयान और हेडलाइन का रहा। हम मांग करते हैं मौतों के आंकड़ों को सही करो और सबको 1-1 लाख रुपए जो आपने घोषणा की वो तो दो ही, पर जो बीमार होकर घर आ गया या मौत के गाल में चला गया, सबको 2-2 लाख रुपया सरकार मिडिल क्लास के परिवारजनों को दे। और इससे आगे बढ़कर प्राकृतिक आपदा में जो भाव आते हैं, जो हक मिलता है, वो हक दे। मैं मानता हूं ये कांग्रेस पार्टी शिवराज सिंह जी से मांग करती है, बातें बहुत है करने की, पर शिवराज सिंह जी दिल्ली गए, अखबारों ने लिखा कि डरे हुए मुख्यमंत्री, जो फोटो विजुअल आए, हर मुख्यमंत्री उनके पड़ोस की कुर्सी पर जिस पर उसका हक होता है वहां बैठे, और मेरा मुख्यमंत्री दूर डरा हुआ सहमा हुआ बैठा है। यह अपमान है मध्य प्रदेश में, यह अपमान है एक नागरिक का, यह अपमान है हम सबका। शिवराज सिंह जी, हमें डरा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, लड़ा हुआ मुख्यमंत्री, लड़ता हुआ मुख्यमंत्री चाहिए। आपने क्यों नहीं मांगे जीएसटी के पैसे, हमारा हक? आपने जो मध्य प्रदेश के अलग अलग मत का पैसा क्यों नहीं मांगा? आपने कर्ज की सीमा बढ़ाने की बात क्यों की? ऐसा क्या आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं कि आंखों में आंखें डाल के प्रधानमंत्री से बात करो? क्यों डरते हो आप? क्या इसलिए कि आपको हटने का डर है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सबने आपस में मिलकर ये कहा कि शिवराज जी रहेंगे तो हम अगला चुनाव तो जीत ही नहीं सकते, इनका परसेप्शन बिगड़ चुका है, ये लूट की सरकार चला रहे हैं। तो क्या सफाई देने गए थे आप? प्रधानमंत्री को सफाई देने गए थे कि सर मैं अकेला नहीं लूट रहा हूं, हम सब लूट रहे हैं? क्या आपकी जो फोटो पोस्टर बताता है वो क्या बताता है? फोटो बोलता है, क्या बोल रहा है? तो हमें
आशा है कि हमारा मुख्यमंत्री भले पीछे के रास्ते से बैठा हो, अलोकतांत्रिक तरीके से बैठा हो, पर वो लड़ता हुआ रहे, डरता हुआ नहीं रहे, ये भी हम आशा करते हैं। धन्यवाद। अब आपको जो बातें पूछनी हो आप पूछिए। जहां तक प्रश्न है, कोरोना में जो मौतें हुई, ये जो अखबार में 1,76,000 1,72,000 एक अखबार की खबर बनी, मैं इससे आगे जाके लगभग 3 लाख से ऊपर मौतें मध्य प्रदेश में हुई। मेरी बात सुनो, 3 लाख से ऊपर मौतें मध्य प्रदेश में हुई। कांग्रेस पार्टी एक अभियान चला रही है। हम हर वो परिवार जो कोविड के पोस्ट कोविड में या कोविड में शांत हुआ है, मौत के गाल में गया, उसका पूरा फॉर्म भरवाएंगे और उसके परिवार का एक शपथ पत्र लेंगे और वो सरकार तक ले जाएंगे। ये एक तो ये उनके हक और हितों के लिए। जहां तक चुनाव के मुद्दे का प्रश्न है, अभी कोई चुनाव तो है नहीं, अभी हक और अधिकार दिलाने में विपक्ष की भूमिका निभाने का वो हम ईमानदारी से करें। 100% जो हम मांग करते हैं, जब हमारे हाथों में ताकत आती है तो डिलीवर करना हमारा धर्म है, करेंगे। नहीं, मोदी की मर्जी से आपने गलत सुना। नो, मैंने कहा भयावता इतनी है, भयावता भयंकर। तो ये ईश्वर ने जो दिन दिखाए, जो परिस्थितियां बनाई, ये तो मोदी जी ने 10 एयरपोर्ट इंटरनेशनल लॉकडाउन रोक देते तो ये कोरोना आता ही नहीं। तो ये तो जो भी कृपा है मोदी की है भाई साहब, आप भी इसको दुरुस्त करें। और आप तो लिख ही रहे हैं, आप तो ईमानदार आदमी। मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो युद्ध स्तर पर इस कोरोना की महामारी से कैसे लड़ा जाता है और कैसे उन्होंने जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को समय समय पे सजेशन दिए, उसका आधार ही आप अगर बनाओगे तो शायद मध्य प्रदेश की भयावह स्थिति जो बनी उससे 50% भी नहीं बनी। नरोत्तम मिश्रा जी क्या कहते हैं, उन्होंने तो कहा कि शिवराज सिंह जी पाइप में घोटाला कर रहे हैं, तो फिर ये बात भी सच है। जहां तक कांग्रेस को नरोत्तम मिश्रा का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं चुनौती देता हूं नरोत्तम मिश्रा को। हमारे 80% विधायक जिन्होंने अपने पर्सनल मत से तो 100% ने किया, पर जो विधायक फंड है वो कोरोना की परिस्थितियों में ही लगा है, जो सरकार के माध्यम से लगा है। मैंने मेरी पूरी तनख्वाह कोरोना के प्रोसेस में दी है। मैं ये आपने प्रश्न पूछा तो बता रहा हूं। जहां तक प्रश्न है इस बात का, मेरे ट्विटर पे पीछे जाओगे तो 150 लोगों की रोज लिस्ट आई है जिनका नंबर भी है उसमें। आप फोन करके पूछो उससे कि क्या कांग्रेस के जीतू पटवारी ने मदद की कि नहीं की। ऐसा 80% विधायकों ने किया। जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए, यूथ कांग्रेस को निर्देश दिए गए, रोज जो परिस्थितियां थी हम ट्विटर पे रोज देते थे। हमें श्रेय नहीं चाहिए, सेवा की है हमने, हमें नरोत्तम मिश्रा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये सवाल नरोत्तम जी से भी तो पूछो उन्होंने क्या किया। नेक्स्ट भाई साहब, अभी मैंने मेरे वक्तव्य में कहा, कल राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में कहा, कमलनाथ जी ने बार बार कांग्रेस पार्टी ने अपील की कि वैक्सीन फ्री दो, फास्ट दो, फ्री दो, फास्ट दो, केंद्र खरीदे और राज्य को वितरण की व्यवस्था दो। ये राहुल गांधी जी ने कहा। कितनी बार कहा? 10 बार। ट्विटर हैंडल पे जाओ। अगर हम भ्रम फैलाते तो वैक्सीन का अभियान कल राहुल जी ने कहा कि जल्दी से वैक्सीन लगे, ये बीमारी का एक मात्र लड़ने का हथियार है। अभी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शिवराज सिंह जी जल्दी करो। हमने मांग की थी कि ग्लोबल टेंडर करा के वैक्सीन मंगाओ, कैसे भी मंगाओ पर जल्दी दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप कर। नहीं, मैं समझता हूं कि ये किस संदर्भ में पूछा। आप खुल के पूछेंगे तो खुल के जवाब दूंगा।
पहले तो ये रिपोर्ट की किस बात की रिपोर्ट देंगे, सवाल ही नहीं उठता है। जहां तक अरुण यादव जी का या अजय सिंह जी का सवाल है, वो खुद कह चुके हैं कि ये औपचारिक हमारी मीटिंग है। आज मैं, अरुण यादव और सज्जन भैया बैठेंगे, साथ में खाना खाएंगे, तो क्या ये किसी प्रकार की कोई परेशानी आ गई क्या? तो आपस में बैठ के मिल के कोई बात करना, मैं समझता हूँ ये तो पॉजिटिविटी, इसमें नकारात्मकता क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा ने आरोप प्रत्यारोप किए कैबिनेट के अंदर, तो वो सवाल तब जाके खड़ा हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए ट्विटर पे, फिर वो जाके मिले, तब खड़ा हुआ। वो सवाल तब खड़े हुए जब शिवराज सिंह जी की कार्यशैली को नापसंद करने की आवाजें भारतीय जनता पार्टी में से आने लगी। ये यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एक साथ फिर से जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के, हम सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएंगे। तीसरी बात है, अजय सिंह जी, अरुण यादव, जीतू पटवारी, XYZ कोई भी, हम सब कमलनाथ जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं। इसमें यहाँ से कोई नकारात्मक आवाज तो है नहीं कहीं से कहीं तक, तो प्रश्न नहीं उठता। चल हो गया। हे राम, कमलनाथ जी स्वस्थ हैं और मैं भी खुद भी मिलने गया था, एकदम फिट एंड फाइन। आपने फोटो देखे भी होंगे, हमने PCC से जारी करवाए और मैं मानता हूं कि एक आध दिन में वो डिस्चार्ज हो। आपका तो हो गया? हाँ, पूछो ना भैया, पूछो ना। कपिल सिब्बल बहुत सीनियर नेता है, उन्होंने जो कहा होगा तो आपने सुना है, और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी सकारात्मकता से हर चीज को देखती है। आगे भैया।